इस वीडियो में आप जानेंगे कि व्हाट इज पाइप, पाइप क्या होता है और टाइप्स ऑफ पाइप, पाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो पाइप किसी धातु का बना हुआ खोखला बेलनाकार वस्तु जिसमें बंद अवस्था में किसी भी तरल पदार्थ जल, गैस, आयल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे पाइप कहते हैं। तो अब जानते हैं टाइप्स ऑफ पाइप। तो बनावट के अनुसार पाइप दो प्रकार के होते हैं। पहला सीम पाइप और दूसरा सीमलेस पाइप। सीम पाइप जिस पाइप के अंदर या बाहर जोड़ यानी वेल्डिंग का निशान दिखाई देता है उसे हम सीम पाइप कहते हैं। सीमलेस पाइप जिस पाइप के अंदर या बाहर जोड़ यानी वेल्डिंग का निशान नहीं दिखाई देता है उसे हम सीमलेस पाइप कहते हैं। डायमीटर के अनुसार पाइप को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्मॉल बोर और दूसरा बिग बोर। स्मॉल बोर जब हम 2 इंच से नीचे साइज के पाइप में काम करते हैं तो उसे स्मॉल बोर कहा जाता है। बिग बोर जब हम 2 इंच से ऊपर साइज के पाइप में काम करते हैं तो उसे बिग बोर कहा जाता है। मेटल के अनुसार पाइप कई तरह के होते हैं, जिसमें पहला है CS पाइप, कार्बन स्टील पाइप। यह पाइप स्टील, लोहा और कार्बन को मिलाकर बनता है, जिसमें लोहा और कड़क हो जाता है, जिसमें कम गलनांक वाली उच्च कार्बन सामग्री होती है। इसे ही कार्बन स्टील पाइप कहते हैं। नेक्स्ट है MS पाइप, माइल्ड स्टील पाइप। यह प्लेन कार्बन स्टील का ही एक रूप है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पाइप है। इसकी खास बात यह है कि इसका उपयोग इंडस्ट्री में RCC स्ट्रक्चर में तथा विभिन्न ऊष्मा की वस्तुओं में किया जाता है। नेक्स्ट है SS पाइप, स्टेनलेस स्टील पाइप। यह पाइप बहुत हल्का और मजबूत होता है और यह स्टील का बना होता है, लेकिन यह बहुत महंगा होता है। इस पाइप का उपयोग ज्यादातर अधिक दबाव वाली पाइपलाइन यानी कि हाई प्रेशर वाली पाइपलाइन के लिए किया जाता है और इसको वेल्डिंग द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है CI, कास्ट आयरन पाइप। यह पाइप ढलवे लोहे की बनी होती है। इनको दूसरे के साथ जोड़ने के लिए इसके एक सिरे पर सॉकेट या फ्लैंज और दूसरे सिरे पे स्पाइगोट बना होता है। इस पाइप का अधिकतर उपयोग वाटर लाइन के रूप में किया जाता है। इसके ऊपर जिंक की कोटिंग होती है ताकि पाइप जंग से सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट है GI पाइप। इस पाइप की भीतरी और बाहरी सतह पर जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि इस पर जलवायु का कोई प्रभाव न पड़े तथा पाइप जंग से बची रहे। इस पाइप का उपयोग घरों में पीने के पानी को पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस पाइप को आपस में जोड़ने के लिए पाइप के सिरों पर थ्रेड कटी होती है। नेक्स्ट है LTCS, लो टेम्परेचर कार्बन स्टील पाइप। LTCS पाइप मुख्य रूप से निम्न तापमान में उपयोग के लिए विकसित किया गया है। वे लो से हाई कार्बन 0.20 से 0.30% एंड हाई मैग्नीज 0.70 से 1.60, सिलिकॉन 0.15 से 0.60% स्टील है। नेक्स्ट है IBR, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन पाइप। इस पाइप का उपयोग स्टीम को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कॉपर पाइप। तांबे तथा पीतल के पाइप आमतौर पर ठंडा तथा गर्म पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह पाइप आसानी से बेंड तथा क्वाइल्ड किया जा सकता है। यह पाइप ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम पाइप। यह पाइप एल्यूमिनियम धातु का बना होता है, इसलिए यह बहुत हल्का होता है। अतः इसका प्रयोग पानी के जहाज या सिंचाई के लिए और बड़े बड़े पार्क में पानी छिड़कने के लिए किया जाता है। इसके जोड़ क्लैंप या हुक द्वारा लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है RCC पाइप। यह पाइप सीमेंट, कंक्रीट और रोड़ी को मिलाकर तैयार किया जाता है। इस पाइप को मजबूत बनाने के लिए पाइप थिकनेस में तार डाली जाती है। यह पाइप छोटे और बड़े दोनों साइज में मिलती है, इसलिए इसका उपयोग अंडरग्राउंड में किया जाता है। नेक्स्ट है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। यह पाइप पॉलीविनाइल क्लोराइड के क्लोरीनीकरण द्वारा निर्मित थर्मोप्लास्टिक है। इस प्रकार के पाइपों का उपयोग ठंडे और गर्म लगभग 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है शेड्यूल। शेड्यूल के अनुसार पाइप को कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि शेड्यूल 20, शेड्यूल 40, शेड्यूल 60, शेड्यूल 80 जिसे XS भी कहते हैं, शेड्यूल 120, 140 और 160। शेड्यूल का मतलब होता है पाइप का थिकनेस, यानी कि एक तरह से पाइप की मोटाई को ही शेड्यूल कहा जा सकता है। यानी जितने शेड्यूल का पाइप होगा उतने शेड्यूल के मान के बराबर पाइप का थिकनेस होगा।